स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफाई करना। लेकिन किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, चलिए जानते हैं। आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत अच्छा और मेन पॉइंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है सभी बच्चों के लिए। तो चलिए जानते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस क्या है? आप ऐसा पैटर्न देखोगे जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके का आपको अगर पैटर्न दिख रहा है तो वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, जिसमें वर्क को करने वाला यानी मेन फोकस जिस पे दिया जाता है वो है सब्जेक्ट पे। लेकिन वहीं अगर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में हम लोग इस फॉर्मेट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब एज इट इज सेम रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर आपको दिख रहा है तो वो पैसिव वॉइस में। और एक तरीका है पैसिव वॉइस को पहचानने का, वो क्या है कि आपको लिखे हुए सेंटेंस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट था वो जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा ना तो वहां पे बाई के साथ लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है, इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि इज एम आर वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। मेनली आप देखोगे कि एक्टिव वॉइस में जब इज एम आर वॉज वर आता है ना तो वर्ब का आईएनजी, जिसको जिरंट फॉर्म भी कहते हैं, वो आता है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में इसको देखोगे तो इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो अगर आपको इन सब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये एक्टिव वॉइस नहीं, ये पैसिव वॉइस है। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, रोहन रॉट द लेटर। अब इसी को जब हम लोगों को पैसिव वॉइस करना होता है तो ये किस तरीके से आता है, ये कुछ इस तरीके से आता है, द लेटर वॉज रिटन बाय रोहन। अब यहाँ पे रोहन क्या था हम लोग का सब्जेक्ट, रॉट क्या था हम लोग का ऑब्जेक्ट, द लेटर हम लोग का क्या था वर्ब। सॉरी, एक सेकेंड। यस, तो जो रोहन है वो हमारा सब्जेक्ट है, रॉट हमारा वर्ब है, और द ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। राइट, अब यहाँ पे द लेटर, अब ये जो लेटर है ये यहाँ पे किस तरीके से आया है, सब्जेक्ट के तौर पे। रोहन कैसे आया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करने लगे तो वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, और एक और मैंने तरीका क्या बताया पहचानने का कि बाई ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी रोहन, उसके पहले क्या रिटन है, बाई। तो बाई रोहन, इससे भी आप पता कर सकते हो कि ये एक्टिव वॉइस नहीं, ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट और एक तरीका मैंने क्या बोला कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वॉज रिटन, वॉज के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म रिटन यहाँ पे यूज हुआ है। तो इस तरीके से भी आप देख के बता सकते हो कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस। तो आई होप अब आप लोगों को सेंटेंस देख के आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।